एक नारा लगा था, कर्पूरी बार बनावे भैंस चरावे राम नरेश। ये नाम नहीं मिट सकता, नाम नहीं मिटेगा, क्योंकि उनके जैसा चारित्रिक और कर्म योगी आदमी आपको नहीं मिलेगा राजनीति में। आप देखेंगे कभी भी उनको पूर्वांचल का गांधी कहा। पहले तो मैं आपको ये सुधार दूं कि मैं आता रहता हूं, जाता रहता हूं यहाँ पे, लेकिन अपने जो है हम लोगों ने यहाँ पे जैसे बाबूजी का था कि हम लोग दलाली, ठेकेदारी, इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। पे माननीय स्वतंत्र देव जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है, उसमें मुख्य अतिथि आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी केंद्रीय मंत्री हैं। वो आरक्षण से लेके सारे मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्स हैं जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, लेकिन परिचय यहाँ के जो युवा है वो शायद कम जानते हैं इनको, क्योंकि ये लखनऊ में रहते हैं। इसलिए उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ये पूर्व मुख्यमंत्री राम नरेश यादव जी के लड़के हैं, उनसे बात करेंगे आखिर में यहाँ पर क्यों ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं आप, क्या है ये। हम लोग बाबूजी की जयंती मना रहे हैं, 95वीं जयंती। माननीय राम नरेश यादव जी के जो है कर्म योगी रहे हैं, यहाँ की उनकी जन्मभूमि रही है, इसलिए उनकी जयंती पे हम लोग जो है सारी जनता और सारे दलों से अलग हट करके सारे दल उसमें सम्मिलित होंगे। तो उसमें यही रहेगा जो उनके अधूरे कार्य, उस पर चर्चा होगी। और एक हम लोग उस पर विचार गोष्ठी भी रखे हैं, आज की राजनीति में राजनीतिक चरित्र और मूल्यों की प्रासंगिकता आज के युग में। तो उस पर जो है सब लोगों के वक्तव्य होंगे और बाबूजी के जो उनकी विकास कार्य रहे हैं, क्षेत्र के लिए जो उन्होंने किया है या प्रदेश के लिए किया है, आरक्षण से लेके सारे मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी। कौन कौन मुख्य अतिथि रहेंगे यहाँ पे? माननीय स्वतंत्र देव जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम हो रहा है, उसमें मुख्य अतिथि आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी केंद्रीय मंत्री हैं, वो हैं। और माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं दिल्ली के सांसद, और बहुत लोग आ रहे हैं। आपका जो झुकाव है कहीं कहीं और बाकी जो सोशलिस्ट हैं बाबूजी की जो विचारधारा से थे, जैसे एक नारा लगा था, कर्पूरी बार बनावे भैंस चरावे राम नरेश। ये नारा में इस लोगों को में फिट बैठ रहे हैं क्या? क्यों नहीं बैठ रहे हैं? सारे लोग, ये लोग समाजवादी विचारधारा से रहे हैं, और समाजवादी विचारधारा नहीं, सब लोग जो अंतिम पंक्ति में जो गरीब व्यक्ति है उस तक बाबूजी के जो काम थे, अंत्योदय योजना बाबूजी ने शुरू किया था उत्तर प्रदेश में। आरक्षण 15% जो बाबूजी ने लागू किया था, उसमें प्रमोशन भी था, मतलब प्रमोशन में भी आरक्षण था। तो ये सब चीज़ें और अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे जो कार्य हैं प्रदेश सरकार के या उसके, तो उस पर ये लोग भी अमल कर रहे हैं, सब लोग अमल कर रहे हैं और करना भी चाहिए। उसी चीज़ को बाबूजी चाह रहे थे जी। और कुछ युवाओं को, यहाँ के जो युवा हैं आपके कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ आपकी मानी जाती पिताजी की, हाँ। और आपकी भी होने वाली रही भी है, क्या कहेंगे इसके लिए? तो पहले तो मैं आपको ये सुधार दूं कि मैं आता रहता हूं, जाता रहता हूं यहाँ पे, लेकिन अपने जो है हम लोगों ने यहाँ पे जैसे बाबूजी का था कि हम लोग दलाली, ठेकेदारी, इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। तो जीवन यापन के लिए और चीज़ों को मैनेज करने के लिए भाई अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, गाड़ी चलेगी नहीं। तो इसलिए लखनऊ, दिल्ली, इधर उधर अपना जाना रहता है। कार्यालय आपका कहीं खुला हुआ है जो आप पास लोग आए बाबूजी विचारधारा से उतर बैठे हैं? गांव से ही हम लोग चला रहे हैं, गांव से चला रहे हैं। अंबारी में भी है, डॉक्टर नंद किशोर भैया के यहाँ, वहाँ भी सब लोग रहते हैं, कोई समस्या नहीं है। चाचा जी यहाँ पे डॉक्टर सुरेश चाचा हैं, वो बाबूजी की नीतियों को और इसको जो है प्रसारित करते रहते हैं, उसमें कहीं कोई नहीं। हम लोग अपने ऐसा न रहे, एक पूर्व मुख्यमंत्री का कार्यालय जो बना रहे उनके नाम से, कांग्रेस पार्टी को हम हटा देते, उनके विचार को, उनके लोगों को, जो एक दीपक थे देखा जाए तो, उस समय कोई मुख्यमंत्री नहीं बना यादव वर्ग में, ओबीसी में, और वो बने और एक नाम भी हुआ, लेकिन वो नाम धीरे धीरे बड़ी लाइन नहीं, नाम नहीं मिट सकता, नाम नहीं मिटेगा, क्योंकि उनके जैसा चारित्रिक और कर्म योगी आदमी आपको नहीं मिलेगा राजनीति में। आप देखेंगे कभी भी उनको पूर्वांचल का गांधी कहा जाता था। जिस भी तरीके से वो अपना जीवन यापन करते थे, वो साक्षात आप उसको देख सकते थे। वो नहीं कि आगे कुछ पीछे कुछ, वो नहीं, जो बोलते थे वो करते थे। गरीबों के लिए विशेषकर मैंने तो देखा है उनके पास काफ़ी गरीब, उस तरीके से देखा है। अगर कोई व्यक्ति जो गरीबहीन दिन है, रो दिया अगर, उसके कार्य के लिए बाबूजी को मुख्यमंत्री तक जाना पड़े, प्रधानमंत्री तक जाना पड़े, जाते थे। और उसको अगर एक बार कहीं किसी को डांट दिए या कुछ वो हो गया, उसका कार्य जरूर होता था। अच्छा, जिसको डांटे तो आशीर्वाद मिल गया, बस उसका काम जरूर हो जाता था। या जिसने रो दिया बाबूजी के सामने, दिख गया बाबूजी को कि ये घड़ियाली आंसू नहीं है, उसका कार्य, उसके लिए प्रधानमंत्री तक जाना होता था, जाते थे। ये यहाँ का युवा आपको एक यंगस्टर समझ रहा है, और आप उनको कैसे युवाओं को समझा पाएंगे? अरे अब धीरे धीरे मैं 50 साल का हो रहा हूँ भाई, कहाँ यंगस्टर। लेकिन हाँ ये है, मैं सब लोगों को यही बोलता हूँ भाई, ईमानदारी और उससे समझौता मत करो, कर्मयोगी बनो बस। लेकिन आपके आजमगढ़ जिस तरह देखा जाए तो यहाँ पर फॉर्च्यूनर की राजनीति हो रही है।
एक ज़मीन पे अगर कोई नेता बनना चाहे तो होना बहुत मुश्किल है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये तो समाज में जो गिरावट है उसको तो सबको देखना पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा। यहाँ एक तो आजमगढ़ में पता नहीं क्यों भौकाल की राजनीति बोलते हैं लोग, उस चीज़ से दूर हटना पड़ेगा। बाबूजी जिस तरीके से क्षेत्र में काम करते थे उसके बाद भी जमानत जब्त हो जाती थी, तो ये तो है कहीं ना कहीं गिरावट है समाज की। वही तो एक हमने कहा भौकाल जो फॉर्चून की राजनीति, मतलब पैसे वालों की राजनीति। नहीं, पैसे वालों की राजनीति नहीं है यहाँ, पैसे वालों की राजनीति नहीं चल सकती। जो क्षेत्र से जुड़ा रहेगा, थोड़ा सा ठीक कह रहे हैं आप, भौकाल और फॉर्चूनर और ये सारी चीज़ें, तो वो सब अपने आप नग्न हो जाएगी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अखाड़े में जब पहलवान उतरते हैं तो जो ऐसा दांव वो मारेगा दूसरा भी वही करेगा, इससे तो आपको जूझना ही पड़ेगा भाई। लेकिन वीरेंद्र भाई, अरे सॉरी, हम विजेंद्र भाई, हम लोग यहाँ पर रेगुलर रह रहे हैं और रहेंगे आगे। ये है, ये ना कहिएगा लखनऊ के रहने वाले हैं, लखनऊ नहीं, आजमगढ़, आंधीपुर। और ये यहाँ पे हम लोगों की बैठक होती रहती है। मैनेजमेंट, यहाँ मैं मैनेजर हूँ जनता इंटर कॉलेज अंबारी में, जहाँ की बाबूजी। हम उम्मीद करेंगे कि आपका एक कार्यालय खुले कहीं पर। चंदा देगी जनता तो खोला जाएगा, घर तो है ही हमारा। कमी कहाँ? अरे यही तो कमी है बाबूजी का जो सारी चीज़ें प्रभाव रही है हम लोगों पे रहा, हम पे नहीं। बाबूजी के सारे कार्यकर्ताओं को देख लीजिए, सबकी वही हालत रही है। राजेंद्र भैया यहाँ खंजापुर के प्रधान रहे, उनको देखिए आप, अभी भी वो उसी तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग पैसे के पीछे भगे ही नहीं, बाबूजी से पता नहीं क्या रहा, सब लोग इतना प्रभावित रहे कि अपने आप को उसमें एकदम अपनी छवि बना ले लिए उनकी। अगर कोई चीज़ आप कर चंदा देगा, कहीं से आपका कार्यालय खुल जाता, जो आपके गांव में आंधीपुर बहुत कम लोग जाते हैं, ये फैक्ट है, आप को मानना पड़ेगा। गांव में लोग नहीं जाते, लोग बाजारों में मिलते हैं, अंबारी हो, फूलपुर हो, खंजापुर हो या माहौल हो। बाबूजी का एक नारा हुआ करता था, चलो गांव की ओर, तो हम लोग फिर चलेंगे, चलो गांव की ओर, वहीं कार्यालय बनाएंगे आंधीपुर में ही। अच्छा, हाँ, कुछ संदेश देंगे यहाँ से युवाओं के लिए आने वाले जो आप एक कार्यक्रम यही बना कि भाई सब लोग सादगी, ईमानदारी, बाबूजी के इसीलिए कार्यक्रम बनाया जा रहा है, उसकी जो है झांकी हम लोग लगाएंगे, लोग सीखें उससे, सादगी, ईमानदारी और गांधीवादी परंपरा को आगे बढ़ाया जाए। आपके साथ जो युवा खड़े हैं, आप लोग कोई कुछ कहेगा उनके बारे में, जानते हैं कुछ बाबूजी के विचार के बारे में? कोई कुछ देखिए, ये बाबूजी के विचार थे वाकई में। हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे आप उनके साथ में रहे हैं? बाबूजी के साथ में रहे हैं। कैसे जानते थे? सन 1987 से हम उनको जानते थे। सन 1977 में जब वो चीफ मिनिस्टर हुए तो कुछ ऐसी वो जांचें बैठाए, कुछ लोगों को घपला में पाए तो उनके ऊपर चाकू का वार हुआ। उसके विरोध में हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, उसके विरोध में हमने मतलब धरना प्रदर्शन किया और वहीं से उनको जानते हैं। वो अच्छे थे और गरीबों के लिए अंत्योदय कार्ड चलाए, रिक्शा चलाए थे, उसके बदले फिर अक्का चलाए थे। जो नारा उनके ऊपर लगा था, तो आप उसको उस समय क्या फील हुआ था आपको? खराब फील हुआ था, वो अच्छी बातें नहीं थी जो नारा लगाए थे लोग, उस मानसिकता थे लोग। अब आज भी तो सत्ता में बैठे हैं वो लोग, और कहीं बैठे हों, हमें नहीं कह सकते, सत्ता से बाहर भी लोग हैं, उससे ज़्यादा तो बाहर हैं। उतने सत्ता के लोग उतना उनका अवहेलना नहीं करते जितना बाहर के लोग कर रहे हैं। आने वाले समय में क्या बाबूजी की विचारधारा के लोग क्या क्रांति बन सकती है? बन सकती है क्रांति, और बनेगी। लोग हैं लेकिन अभी गांव से निकल नहीं रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि हम क्रांति लावें, और थोड़ा से हमारे भैया का अगर ये आगे चले तो पीछे से हम लोग क्रांति एकदम मचा देंगे। आप लोग मचा देंगे? हाँ, ठीक है। ये थे राजेंद्र बाबूजी, और ये थे अजय नरेश जी, बाबूजी के लड़के हैं, और इन्होंने अब जाके आजमगढ़ की राजनीति में अपनी सक्रियता दिखाना शुरू की है, क्योंकि ये चाहते हैं बाबूजी, वाकई में एक लड़का जब बड़ा होता है तो अपनी बात, अपने पिता के, अपने पुरखों की बात सामने लाता जनता में, लेकिन अपनी ज़मीन को भी खोजता है। तो ये भाई साहब अब उसी तरफ आए हैं, और हमें लगता है, उम्मीद करेंगे कि यहाँ की जनता को ये संतुष्ट करेंगे, इनको उनकी जो उम्मीद है उनको पूरा करेंगे, और आगे अपनी जो राजनीति की विरासत है उसको संभालेंगे, बाबूजी के कदमों को आगे पूरा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ब्रिजेंद्र यादव, आजमगढ़।